हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री। जैसा कि हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं एक नए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसका आप स्क्रीन पे नाम देख रहे होंगे sp3d2। ठीक है, तो जितने भी सारे अभी तक हाइब्रिडाइजेशन पढ़े वो उसी के जैसा ये भी है। मतलब ऑर्बिटल का मिक्सिंग इसमें भी है, लेकिन इसमें ऑर्बिटल का जो मिक्सिंग है वो कुछ अलग टाइप से है। मतलब कहने का ये है कि अलग अलग टाइप से ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है। इसमें 6 ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा। इसके पहले जो भी देखे, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2। ठीक है, तो इस प्रकार से तो पहले भी मैं ये डिस्कस किया था कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये भी उसी प्रकार से तो देखते हैं इसको sp3d हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, तो चलते हैं। अब इसके बाद ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि 1ns ऑर्बिटल्स, ठीक है, 1ns ऑर्बिटल and 3np orbital and 2nd orbital atomic orbitals of an atom involve in mixing, ठीक है, and form a set of 6 new orbitals is known as क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे। सबसे पहला जो है ये जो है ना, द प्रोसेस इन विच 1ns 3np and 2nd atomic orbitals involve in mixing and produced a set of 6 new orbitals of equivalent energy is known as sp3d2 hybridization। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ns जैसा कि पहले की तरह ही है, 1ns मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट का एक s ऑर्बिटल, 3np और 2nd ऑर्बिटल, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का ही nd लिए। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि कितना, मतलब d का कौन कौन सा ऑर्बिटल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके प्रीवियस sp3 जब हम डिस्कस किए थे तो वहाँ d का dz² लिए थे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल लेना, तो एक dz² होगा और दूसरा होगा dx² माइनस y²। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि इसमें ऑर्बिटल का मिक्सिंग कैसे होता है। ठीक है, तो ये 6 ऑर्बिटल्स, मतलब 2ns 3np और क्या हो जाएगा 2nd, ये टोटल नंबर्स ऑफ 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और इन्वॉल्व होने के बाद एक सेट तैयार कर रहा है 6 ऑर्बिटल का, 6 न्यू ऑर्बिटल का, और उसको हम लोग बोलेंगे क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम लोग देखेंगे जनरली अब वो क्या होगा, तो उसी प्रकार से ये हाइब्रिडाइजेशन भी आपका होगा। ठीक है, तो ये जो देख लीजिए, सबसे पहले इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्सअप करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये आपका होगा ns, ये s, ये जो होगा वो क्या होगा p, ये x और ये y और ये z। ठीक है, ये जो होगा py, px, ये x, z और ये क्या होगा y। ठीक है, उसके बाद ये जो होगा ये x
और ये वाई और ये क्या होगा जेड। ये 3 हुआ। उसके बाद डी, तो डी क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, वाई, और इसमें भी जेड होता है, ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा जो लेंगे वो क्या लेंगे, ये, ठीक है, और ये जो होगा वो वाई और ये एक्स और ये जेड, और यहाँ से कुछ इस टाइप से होगा ये डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर, ये एन डी जेड और ये एन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एन पी जेड और ये एन पी वाई होगा, और ये एन पी एक्स हो गया, और ये एन एस हो गया, ठीक है। तो ये 4 ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये लगभग इक्विवेलेंट, मतलब कहा भी गया है, ये क्या बोला गया कि नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स ही क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे मिक्सिंग में, ठीक है। तो ये जो डी एक्स और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है और डी जेड स्क्वायर है, वो नियरली अबाउट ये सभी ऑर्बिटल्स के होते हैं, ठीक है। इस कारण से इसको क्या किया गया, हाइब्रिडाइजेशन में शामिल किया गया, ठीक है। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन अब ये निकलेगा, तो इसको अब मिक्सिंग कैसे होगा वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो ये मिक्सिंग जो होगा हम लोग देखेंगे, इसमें मिक्स करके ये किस प्रकार से ये 6 ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में मिक्स होगा, और मिक्स हो करके क्या बनाएगा, न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये आपस में ये क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मिक्स्ड अप होगा, तो ये क्या बनाएगा, 6 न्यू ऑर्बिटल का फॉर्म करेगा, जिसको हम कुछ इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। 6 अलग अलग ऑर्बिटल्स लेंगे, 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और देखने वाली बात है कि यहाँ पर इसका जो एनर्जी है E1, इसका E2 मान लेंगे, इसका E3 मान लेंगे, इसका E4 और इसका E5 मान लेते हैं, और इसका E6 मान लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये जो है, यहाँ देखेंगे कि एनर्जी जो है यहाँ पर E1 इज नॉट इक्वल टू E1 is not equal to E2 is equal to E3 is equal to E4 is equal to E5 होगा, ठीक है। E5 सॉरी नॉट इक्वल टू E5 इक्वल टू E6 होगा। अब यहाँ पर E1 जो होगा वो लेस होगा E2 से, बट इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 इज लेस दैन E5 लेस दैन सॉरी इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वल E6 होगा। क्यों होगा ऐसा, है ना। तो ये देखने वाली बात है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये दोनों जो ऑर्बिटल्स है ना, ये क्या है, डी सबसेल का है, मतलब सेम सबसेल का है। तो हम सेम सबसेल में जितने भी सारे ऑर्बिटल्स होंगे सबकी एनर्जी लगभग क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये दोनों का एनर्जी सेम है, लेकिन ये डी जो ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो पी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पी वाला तीनों ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। इसको दिखाया गया है कि यहाँ पर ये क्या है, तीनों का तीनों क्या है, सेम दिख रहा है, और ये यहाँ पर दोनों क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है। और इवन जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। एस का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना, डी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम होगा। अब इसमें देखते क्या है ना, कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि हम लोग इसमें अब देख रहे हैं एनर्जी को। ये जो एनर्जी है E1, E2, E3, E4 और E5 और E6, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है मेरा, ये E1 जो है वो E2 के बराबर है, और E3 के बराबर, ये E4 और क्या हो जाएगा, E5 और E6 होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
ये क्या होता है, इक्विवेलेंट एनर्जी का होता है, ये आइडेंटिकल शेप होता है, ठीक है। और ये इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 6 सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये 6 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिंगल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो 6 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब रही बात कि ये जो इक्वल एनर्जी है ना, इक्वल एनर्जी के कारण ये अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है। तो अपने आप को रीअरेंज किस प्रकार से करता है, तो अपने आप को रीअरेंज करने के लिए क्या करता है, ये 6 नए ऑर्बिटल्स ये क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से अपने आप को अरेंज करता है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इस प्रकार से। यानी इसको यहाँ पर यदि देखा जाए तो क्या कहेंगे, ये जो है, ठीक है, ये यहाँ पर देखा जाए तो क्या कहेंगे, यहाँ पे ये जो है यहाँ से, ठीक है, ये जो है वो एक लाइन है यहाँ से यहाँ, ये एक लाइन है यहाँ से यहाँ, ठीक है, दिख रहा होगा ये, और यहाँ से यहाँ ये लाइन। अब कहिएगा कि सर ये आखिर बना कैसे। अब इसका जो ज्योमेट्री है ना वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इस पे जो है, अब इसका जो ज्योमेट्री है वो यहाँ से यहाँ, जो ये साइड है, और यहाँ से यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये इसका जो ज्योमेट्री कुछ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। कैसे वो भी हम दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है जिसका नाम होता है, जिसमें जो नाम होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। अब बताएंगे ऑक्टा मतलब होता है क्या, 8। ऑक्टा मतलब 8 होता है, ऑक्टा मतलब 8, ठीक है। और हेड्रल मतलब क्या होता है, फेस। यानी जिसमें 8 फेस हो वैसे स्ट्रक्चर्स को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब फेस, ये याद रहेगा, रटना नहीं है, समझना है टोटल। ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब फेस, ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब फेस। यानी जिसमें 8 फेस हो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ठीक है। लेकिन उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि ज्योमेट्री रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्री रेगुलर होने का मतलब क्या है कि उसमें जो है किसी भी तरीके से उसको क्या कर दें, ओरिएंट कर दें तो ज्योमेट्री एक ही जैसा दिखाई पड़ेगा, और कैसा वो हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो बॉन्ड एंगल जो है वो इसमें हो जाएगा, ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। और यहाँ पर भी जो बॉन्ड एंगल होगा आपका 90 डिग्री ही होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। यानी ओवरऑल बॉन्ड एंगल देखा जाए तो टोटल एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल इसमें होता है ऑक्टाहेड्रल में, वो है 90 डिग्री। और कैसे 90 डिग्री होगा वो हम बताएंगे, क्योंकि ये आप ये जो देख रहे हैं ना स्क्वायर प्लेनर, ये चार जो ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेन है, स्क्वायर प्लेनर के रूप में अरेंज है, और ये दो जो है उस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्या करते हैं, देख पाते हैं एग्जाम्पल किस प्रकार से इसका होगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स रहा, इसका जो एक एग्जाम्पल लेते हैं SF6, ठीक है। ये जो है SF6, ठीक है,
SF6 सॉरी SF6 SF6 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, सल्फर 16 होता है, 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6 जो होता है 3p4 होता है और 3d0 होता है यहाँ पे। तो ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है कुछ इस प्रकार से इसमें शो ऑफ होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे, है ना, 1 2 3 4, ये 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है आपका ग्राउंड स्टेट में होगा, लेकिन इसको जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा सल्फर, ये स्टार। अब हम सिर्फ क्या दिखाते हैं, ये वैलेंस सेल को दिखाते हैं, तो ये 3s1 हो जाएगा और 3p3 हो जाएगा और 3d क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। होता क्या है कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से रहेगा 1 और ये क्या रहेगा, ये 3 रहेगा, 1 2 3 और ये D जो होगा वो क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा 1 2 3 4, ये 2 होगा। अब देख रहे होंगे कि ये 6 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, जब 6 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 6 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद होता क्या है। तो ये जो है ये इधर से मिक्सअप होगा और मिक्सअप होने के बाद मिक्स्ड अप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये क्या बना देगा, 6 न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन सब में होगा, 6 न्यू ऑर्बिटल बना दिया। ठीक, अब इसमें एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर E1, इसका जो एनर्जी E1, ठीक है, इसका एनर्जी E1, इसका E2, इसका E3 E4। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो E1 E2 E3 E4 है। ठीक है, और यहाँ पर E5 ले लेंगे और E6 ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब एनर्जी की बात करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E3 हो जाएगा, E4 होगा, E5 होगा, E6 होगा। लेकिन दोनों जगह पे अंतर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंसेस हो जाएगा, E1 इज़ नॉट इक्वल टू E2 इज़ नॉट इक्वल टू E3 इज़ इक्वल टू E4 इज़ नॉट इक्वल टू E5 इज़ इक्वल टू E6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, E1 लेस देन E2 इज़ इक्वल टू E3 इज़ इक्वल टू E4 इज़ नॉट ई लेस देन हो जाएगा E5 और इज इक्वल टू E6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात रही क्या कि बात जो है यहाँ पे ये एनर्जी क्या होता है, इक्वल सबका नहीं होता है, किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, E1, ये जो है E1 सॉरी, यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू E5 इज इक्वल टू E6 होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या हो जाता है, ये क्यों होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यही वाला जो आप देखे हैं, ये वाला, ये बना, और ये जो है आपका वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे है। ठीक है, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ आया। अब देखिए इसके पास एक फ्लोरीन भी है ना, 6 फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्लोरीन होता क्या है, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा, फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन जो है F9 होता है, 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम यदि देखें तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो हमारा ये ऑर्बिटल जो है वो क्या है,
ये इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यही क्या करेगा, ओवरलैप करेगा इसके साथ, ठीक है। तो जब हम इसके साथ क्या करते हैं, ये प्लस, अब ये जो है फ्लोरीन, इसको हम क्या करते हैं, +6F इसमें ऐड कर देते हैं। तब क्या होता है, तब जो होता है यहाँ पे देखिएगा, ये पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको पहले लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है। अब ये क्या करेगा, अब इसके पास जो फ्लोरीन आया ना 6, इस 6 का 6 फ्लोरीन इसको क्या करेगा, ये फ्लोरीन इसको क्या करेगा, यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 12, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल्स की कैटेगरीज में रखा गया है इसको, ठीक है। इसके पहले भी हम बता रहे थे PCl5 में कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन जब हो जाता था तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल्स, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट भी इसमें आते हैं जो हम बताएंगे अभी। अभी इसको हम फिलहाल स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में उसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो है वो स्ट्रक्चर्स है ना। अब इसके बाद ये दोनों के लिए क्या है, ये इसमें मान लिया जाए 6F ऑर्बिटल, जब इसमें क्या करेंगे, सॉरी ये जो होगा इसमें जब क्या हो जाएगा +6F जब इसमें होगा, तब देखिए क्या स्ट्रक्चर बनता है। पहला स्ट्रक्चर जो है वो हम ब्लैक, ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, क्लियर है। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, 6 ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हम किसका ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो सल्फर का ले रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल सल्फर का बना। अब यहाँ से ये फ्लोरीन ऐड हुआ, तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का ये जो p ऑर्बिटल है कुछ इस प्रकार से होगा। और हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस प्रकार से हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस ज्योमेट्री में अरेंज होगा, ओवरलैपिंग के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल को उसी का ज्योमेट्री फॉलो करना पड़ेगा। अपने मन से कोई एटॉमिक ऑर्बिटल चाहेगा कि हम इस प्रकार से नहीं अरेंज हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसको अरेंज होना है किसके अकॉर्डिंग, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा ये जैसे भी हो ओरिएंट होकर के ये जो F है ना, वो ये 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये क्या हो गया 6, इस प्रकार से ये 6 फ्लोरीन जो है इसके साथ ओवरलैप कर पाता है। अब इसको यदि हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से यहाँ ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। ये एक स्क्वायर में है और इसके ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल जो हम देखें, इसका स्ट्रक्चर्स, ये दोनों का स्ट्रक्चर्स ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड एंगल जो बना रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा ये एक एंगल यहाँ पॉसिबल है प्लेन वाला में, तो ये जो हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा, और एक एंगल यहाँ पॉसिबल है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें जो एंगल देखा जाएगा वो 90 डिग्री होगा। अब इसको यहाँ पे गाइस क्या है, ऑक्टाहेड्रल को दिखाना है नहीं, तो देखिए ये 4 जो ऑर्बिटल ले रहे हैं, ये इस प्रकार से ये 4 ऑर्बिटल इस प्लेन के अंदर होगा, ये प्लेन में होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे, ठीक है। ये 4 ऑर्बिटल ये हो जाएगा 4 ऑर्बिटल, ठीक। अब इसके ऊपर ये रेड वाला ब्लू वाला देखिएगा एक प्लेन में है, थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ब्लू वाला ये प्लेन में है, ठीक है, ये ब्लू वाला प्लेन में है, क्लियर है, ये इस प्रकार से दिख रहा होगा, ठीक है।
तो ये रेड वाला जो पेन देख रहे हैं ना वो परपेंडिकुलर है, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, और इसके और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, चूँकि ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये ब्लू ब्लू वाला के बीच में 90 डिग्री है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, और ये भी क्या है, सबके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कैसे हुआ वो बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया एंगल कैसे है, ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये चारों एंगल का परपेंडिकुलर है, और ये वाला बॉन्ड चारों एंगल का परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो टोटल 90 डिग्री, और ये चार बॉन्ड जो है प्लेन वाला वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, एक फेस बनेगा। इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, दो फेस बनेगा। इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तीन फेस बनेगा। इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, चार फेस बनेगा। तो इसके ऊपर चार फेस, और इसको चारों से मिलाएंगे तो ये चार फेस नीचे बनेगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, चार चार 8 फेस। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक और ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया चार ऊपर चार नीचे। अब हम इसको देखते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है इसको इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। ठीक है, ये मान लिया जाए ये कोई शेप ले लिए। ठीक है, इसको कैसे दिखाएंगे ऑक्टाहेड्रल में, यदि मान लिया जाए इसको नहीं तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये शेप, ठीक है, ओहो माय गॉड, ठीक है, तो ये जो होगा शेप जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इस टाइप का शेप लेंगे ये। ठीक है, इसको सॉरी ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये बॉन्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पर एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे है। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, और एक बॉन्ड इधर है, और एक बॉन्ड इधर है। ठीक है, और ये नीचे भी आया एक बॉन्ड। ठीक, तो ये प्लेन है। अब प्लेन के ऊपर एक है और एक प्लेन के नीचे है। अब ये प्लेन के ऊपर ये चार बॉन्ड है, तो इधर क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐड करेंगे, ऊपर वाला समझ लीजिएगा, ऊपर वाला ये कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, मतलब ये खड़ा है और चारों एंगल से ये चार, मतलब इस प्रकार से इसको जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये चार फेस बनेगा, एक फेस इधर एक फेस इधर। ठीक है, ये टोटल चार फेस बना, और उसी प्रकार से ये मतलब नीचे भी बनेगा 8 फेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8, और ये इसी को हम दूसरे वे में यदि लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये, इसको जब हम लोग लेके चलेंगे तो ये क्या है, देखिए ऑक्टाहेड्रल कैसे, पर देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में ये हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होगा ये देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है इसमें, ये जो है। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है, देखिएगा इस टाइप का कुछ होता है ना। ये 90 डिग्री बता रहा है, ये चार प्लेन में होगा और दो क्या हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर है। और भी स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप से देख सकते हैं, सॉरी कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। हाँ, ये जो है सल्फर SF6, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। अब देखिएगा कैसे कैसे ये ज्योमेट्री रहता है, ये थोड़ा सा क्लीन होने दीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपका ये सल्फ़र है, सल्फ़र के बाद ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये होगा सल्फ़र, और सल्फ़र के बाद ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये ऊपर नीचे फ्लोरीन है। ठीक है, इसके बाद इमेज थोड़ा गंदा है। ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगा, ये बीच में सल्फ़र, बाकी इस साइड क्या रहेगा, फ्लोरीन। उसके बाद आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके का आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। हाँ, इसको ये चारों से मिला देंगे तो चार ऊपर में, अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पर फेस जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो ये आपका 4 फेस बनेगा। 4 फेस और भी होगा, जैसे देखिए ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये भी समझ सकते हैं। यहाँ से यदि आपको मान लिया जाए ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जाए ये जो है यहाँ से इसको मिला दें, इसको मिला दें और इसको मिला दें और इसको मिला दें, क्या बन जाएगा, एक फेस ये बनेगा। देखिए इधर यहाँ पर एक फेस बनेगा, ये 2 फेस ये बनेगा, 3 ये बनेगा और एक पीछे बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। और 4 यहाँ से ऐसे मिला दें, यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये 4 बनेगा। और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इस तरीके का जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल कहलाता है ना, ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं, इस तरीके का भी शेप देख सकते हैं कि कैसे ऑक्टाहेड्रल है। ओवरऑल ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि ये है ना, ये फेस बना हुआ है, ठीक है, इंटरफेस ये बना हुआ है और इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल, यानी ये बीच में जो होता है ना एक प्लेन होता है, स्क्वायर प्लेनर, बाकी क्या होता है ये उससे ये क्या रहता है, वर्टिक्स रहता है 2, और इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके का ये भी एक ले सकते हैं आप, XCF क्या हो जाएगा, जेनॉन टेट्राफ्लोरो डाइब्रोमो क्या होगा, ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। ये इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो एग्जाम्पल है वो आप ओवरऑल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ओवरऑल SF6 को, ठीक है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि SF6 में क्या जो ये है मतलब ऑक्टाहेड्रल जो देख रहे हैं यहाँ पे SF6 में, ये कुछ इस टाइप से होता है क्या। तो सल्फ़र में क्या होता है ना, सल्फ़र जो होता है वो 12 इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सल्फ़र, ये जो सल्फ़र है ये, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कहने का मतलब 4। अब ये जो देखिए 2 जो ऑक्सीजन, ये जो फ्लोरीन जो होता है 2 ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन 4 फ्लोरीन जो होता है ना वो क्या होता है, इसके साथ इस रूप से जुड़ा हुआ रहता है, F और क्या हो जाएगा F, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सिंगलेट बॉन्ड। अब इसमें यदि देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगलेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगलेट बॉन्ड, सिंगलेट बॉन्ड, ठीक है। तो जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो फॉर्म करते हैं, है ना, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, मतलब बॉन्डिंग के थ्रू, तो वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है, तो ये सिंगलेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंगलेट बॉन्ड क्या होता है, हम स्पेशल वीडियो हम देखेंगे उसका, सिंगलेट बॉन्ड का, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। और इस प्रकार से ये क्या होता है, ये ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो आप एग्जाम्पल के रूप में अभी और देख सकते हैं, क्या देखे, एक्जी देखे ना, XeF4 Br2, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। या अब इसी को ले सकते हैं, तो इसको आप बना करके देखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब जो भी ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ब्रोमीन का, फ्लोरीन का, फ्लोरीन और ब्रोमीन तो दोनों सेम ग्रुप का है, तो ऑर्बिटल तो दोनों में क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल रखेगा, तो वही क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो कुछ इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा फुल डिस्कशन है किसका, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा आप लोग के लिए, और बहुत ज़्यादा इसमें सीखने को मिला होगा। और देखिए ऑक्टाहेड्रल जैसे ज्योमेट्री जो है ना वो याद करने की चीज़ नहीं है। ऑक्टाहेड्रल मतलब ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब फेस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, इतना जब समझ में आ रहा है तो आपको बॉन्ड एंगल इजी वे में, जब ज्योमेट्री समझ में आया तो बॉन्ड एंगल अपने आप बता दीजिएगा कि बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं तक
छोड़ते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो आएंगे एक लास्ट हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। हाँ, उसके बाद 3 अलग टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम बताएंगे, ठीक है, जैसा कि हम बोल चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग 4 तरह का हाइब्रिडाइजेशन और देखेंगे। उसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक SP3D2 D3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये वीडियो जल्द से जल्द हम अपलोड कर देंगे। और इसमें कुछ मतलब डाउट हो या फिर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। हम उसको निदान करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।